नमस्कार साथियों, प्रणाम। जय बिहार। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स टाइम जीतू में। यह वह प्लेटफॉर्म है जहां सरकार की हर छोटी से छोटी हलचल, हर कर्मचारी की आवाज़, हर आंदोलन की धड़कन और हर फैसले की असली तस्वीर आप तक सबसे पहले और सबसे सच्चे रूप में पहुंचाती है। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं उन कर्मचारियों के बारे में जिनकी मेहनत से राज चलता है, शहर चलता है, गाँव चलता है और स्कूल चलता है। आज बात करेंगे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की, और उन कर्मियों की जिनका काम कठिन है, लगातार चलता रहता है, लेकिन मानदेय अभी तक दिल तोड़ने वाला ही मिलता है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी की, जो सच्ची जानकारी की। लेकिन उससे पहले मैं आप छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपके मानदेय से संबंधित विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक जिनके दम पर पूरा बिहार चमकता है, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ इन्हीं सभी कर्मी के ऊपर है। स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक जो कि ठेला रिक्शा चालक, कचरा लोडर और डब्ल्यूपीओ वर्कर, आप लोग जानते ही होंगे। सुबह 4 बजे उठकर कूड़ा उठाना, बदबूदार नाले को सफाई करना, डेंगू मलेरिया सीजन में 12 से 14 घंटे काम करना, शहर की गंदगी को संभालना, बिना सुरक्षा किट के काम करना, ये सब करते हैं। बदले में क्या, कई जगह कर्मी का मानदेय देखिएगा तो 5,000 और पर्यवेक्षक का मानदेय 9,000 ही मिलता है, वो भी कई महीने से रुका हुआ है। तो दोस्तों, ये मजाक नहीं है। बिहार में कई स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का मानदेय 7 से 8 महीना से अटका हुआ है। इन सब ने चुनाव से 1 महीना पहले भूख हड़ताल किया, मानदेय बढ़ाओ, मानदेय दो। पर क्या मिला? चुनाव के बाद क्या करेंगे, बैठक के बाद क्या करेंगे, शपथ ग्रहण के बाद क्या करेंगे? और आज वही समय और वही आस, वही कर्मचारी, वही लोग आज इंतजार में बैठे हुए हैं कि आज मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम सभी का मानदेय को लेकर नया गुड न्यूज देंगे। तो दोस्तों, चुनाव से पहले क्या कहा गया उसकी भी जानकारी आपको समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये कोई अफवाह नहीं है। ये बात सभी जगह बोली गई थी कि चुनाव के बाद मानदेय बढ़ाया जाएगा, जो जायज मांग है वो पूरी होगी, सेवा का समायोजन होगा, कर्मियों की अस्थायी तरह की सुविधा मिलेगी। चुनाव से पहले श्रवण कुमार जी ने और कई विधायक मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक भी कहा था कि आप सभी का मानदेय जो जायज है वो हर हाल में मिलनी चाहिए। इलेक्शन के बाद आपकी मांग पर फैसला होगा। अब चुनाव बीत गया, नई सरकार बन गई और आज शपथ हो रही है, तो अब कर्मियों की निगाह सीधे कैबिनेट पर है। दोस्तों, सरकार के पास पूरा डिटेल, अब सबकी बारी आपके फैसले को लेकर है। दोस्तों, आप लोग गूगल पर क्लिक कर भी देखिएगा, स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय का प्रस्ताव, स्वतंत्र प्रचारक की मांग, स्वच्छता कर्मी की मांग, हर जगह साफ से लिखा होगा। फाइल तैयार है, पासवर्ड फॉरवर्ड है, कमेटी ने मानदेय बढ़ाने की सही ठहराई है। जरूरत है बस एक कैबिनेट मुहर की। सबसे महत्वपूर्ण है, इलेक्शन से पहले कई घोषणाएं को लागू करना ही सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यानी कि इलेक्शन खत्म हो गया, अब सरकार की बारी है कि जितने भी कर्मी हैं जिनका बकाया मानदेय उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, उनका मानदेय जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। जो कि जमीनी सच्चाई आपको भी जाननी है कि क्या कर्मी का करते हैं और इनका क्या हक मिलना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने आधिकारिक, नेता, चुनावी भाषण सब आते जाते रहते हैं, लेकिन ये कर्मी 365 दिन ड्यूटी करते हैं। छुट्टी नहीं है, त्योहार नहीं है, बीमारी में भी काम करते हैं, बारिश हो, कोहरा हो, गर्मी हो, सब में काम करते हैं। स्वच्छता कर्मी ठेला खींचते हैं, रिक्शा से कचरा उठाते हैं, नाला साफ करते हैं। जहाँ कोई जाने को भी तैयार नहीं होता, वहाँ ये कर्मी काम करते हैं। और ये लोग यदि एक दिन भी काम रोक दे तो पूरा शहर ठप हो जाएंगे। ये कर्मी नहीं, ये बिहार की धड़कन है। इनका मान सम्मान मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। उनका मानदेय सिर्फ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसे टालने की आवश्यकता नहीं है, यानी जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। तो सरकार इन पर ज़्यादा से ज़्यादा गहरी नज़रों से देखे और इन सभी का मानदेय जो जायज़ है वो मिलनी चाहिए। पर्यवेक्षक का मानदेय आपको 20,000, स्वच्छता कर्मी का मानदेय कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। नई सरकार, नया बजट, नया फैसला,
अब उम्मीद की किरण जाग चुकी है। दोस्तों अब जो खबर सामने आ रही है वह है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई कैबिनेट सूची बनेगी, विभाग को फाइल भेज दी गई है, मानदेय संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव फिर से सक्रिय किया जाएगा, चुनाव से पहले दिए गए आश्वासन की समीक्षा शुरू की जाएगी, ऐसा संकेत मुझे मिला है। मानदेय बढ़ोतरी का फैसला बहुत जल्द लागू हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था कि जो जायज मांग है उसे पूरा किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। तो दोस्तों अब समय ही बताएगा कि ये जायज मांग कब तक अधिकार बन जाता है, बनकर सामने आता है, आप लोग को देखनी है। तो दोस्तों जनता का और कर्मियों से संघर्ष है कि कितनी बार आपने स्वच्छता कर्मियों के धरने देखे होंगे, कितनी बार धरने की खबर भी पढ़े होंगे। ये इसलिए आंदोलन करते हैं क्योंकि इनका मजबूरी है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों का फीस भरना मुश्किल हो रहा है, किराया का पैसा भरना मुश्किल हो रहा है, दवा दवाई सब कुछ महंगे हो गए और 5 से लेकर 9,000 में आज के ज़माने में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जनता और इन कर्मियों के साथ, क्योंकि जनता भी जानती है कि इतने कम मानदेय में इनका घर परिवार रोजी रोजगार नहीं चल सकता है। जनता और कर्मी को लेकर सरकार से अनुरोध है कि इन सभी कर्मी का मानदेय जल्द से जल्द बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जो ईमानदारी से इनका मानदेय होता है वो इनको लागू किया जाए और वो इनको देने का काम किया करें। सब स्वच्छता कर्मी खुश रहेंगे तभी शहर खुश रहेगा। इसलिए सरकार जल्द से जल्द इन सभी कर्मियों को ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों सरकार से मेरी विनती है और आपके सिस्टम से विनती है, जो आज हम पहली बार बोल रहे हैं, हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ हमारी नहीं है, ये आवाज़ आप सभी 1.14 लाख से अधिक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की है, जो कि राज्य में सभी तैनात है। उन सभी का परिवार मानदेय पर ही निर्भर है। सरकार को इस पर बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेना होगा। मानदेय बढ़ाना चाहिए, नियमितीकरण पर काम होना चाहिए और सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिक से अधिक देनी चाहिए। जो सुविधा है वो सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो आपकी राय क्या है? दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राय, क्या स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का मानदेय बढ़ना चाहिए? क्या सरकार को चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इसके सपोर्ट में हैं, अगर आप लोग कर्मी हैं या कोई आप इस अधिकारी हैं, तो आप लोग भी इस कमेंट में अपना राय बताइएगा कि इन सभी का मानदेय बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। आपका एक एक कमेंट एक एक कर्मी का हौसला बढ़ाता है और सरकार तक सीधी आवाज़ पहुंचाता है। तो दोस्तों ये खबर नहीं, उन कर्मियों की कहानी है जो रोज़ सुबह बिहार को चलाते हैं और आज हम उनकी आवाज़ बनकर आपके सामने खड़े हैं। सरकार से उम्मीद है और उम्मीद कभी भी मरनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से बताए हैं। फिर भी हमसे कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गए बोलने में, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। क्योंकि आपसे संबंधित, आपके विभाग से संबंधित, आपके काम से संबंधित कोई भी सूचना, कोई भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहला एकमात्र चैनल है जॉब जोन जीतू, जहाँ पर आपके विभाग से संबंधित जानकारी टाइम पर और रियल दी जाती है। आप बहकावे में न आएँ, बहुत सारे ऐसे चैनल भी हैं जो केवल मेरे वीडियो को देखकर ही अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, झूठ-मूठ की बातें को इधर-उधर करते रहते हैं। तो आप उनसे दूर रहें। जो आपको सच्ची जानकारी देती है उनका चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा को थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त को भी शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो दोस्तों मिलते हैं आज शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार के द्वारा क्या राय निकलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।